चाहे आपकी वेबसाइट छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, एक बिजनेस वेबसाइट हो या फिर एक जाइंट ई कॉमर्स वेबसाइट, बट उनके पेजेस का इंडेक्स ना होना या फिर इंडेक्स होने के बाद डी इंडेक्स हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वेबसाइट ओनर्स को और एसईओज को लगातार हॉन्ट करता रहता है। हमने बहुत सारे वीडियोस में किसी पेज के इंडेक्स ना होने के रीजंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे उसे इंडेक्स कराना है ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर भी सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक टेक्निकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आप एक गूगल एपीआई को यूज करके अपने पेजेस को इंडेक्स कराने के लिए गूगल को डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे अपने एक्सपीरियंस में 80% यूआरएल इंडेक्स हो जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद। सो इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम mitwari.net और आज के वीडियो में हम अपने पेजेस को इंडेक्स कराने की जो टेक्निकल गूगल एपीआई बेस्ड प्रोसेस है उसको देखने जा रहे हैं। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। इस वीडियो में हम गूगल की इंडेक्सिंग एपीआई को यूज करके अपने नॉट इंडेक्स यूआरएल्स की लिस्ट गूगल को प्रेजेंट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन्हें इंडेक्स कर ले। गूगल की ये इंडेक्सिंग एपीआई जॉब पोस्टिंग और इवेंट टाइप के पेजेस के लिए रेकमेंड की जाती है, बट गूगल ने ऐसा कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं किया है कि बाकी अगर कोई और वेबसाइट इसे यूज करती है तो उसे किसी तरह का पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए हम इसे अपनी वेबसाइट पर भी यूज करेंगे और हम लगातार कई सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट पर इस एपीआई को यूज कर रहे हैं और हमें सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। गूगल की इस इंडेक्सिंग एपीआई के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ये इंडेक्सिंग एपीआई अपने आप में फ्री है। इसे यूज करने के लिए आपको गूगल क्लाउड अकाउंट में एक बिलिंग अकाउंट जरूर बनाना पड़ता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन इसका किसी तरह से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लिमिटेशन क्या है इस एपीआई की, वो है नंबर ऑफ यूआरएल्स यू कैन सबमिट पर डे। आप एक दिन में सिर्फ 200 यूआरएल्स को ही सबमिट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत कम नंबर लगता है, बट अगर आप ध्यान से देखें कि आप एक दिन में 200 यूआरएल्स को सबमिट कर सकते हैं तो आप एक महीने में 6000 यूआरएल्स को सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के 6000 यूआरएल्स को 30 डेज में गूगल के पास सबमिट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैविएट है एंड आपके लिए गुड न्यूज है। एक्चुअली गूगल की जो 200 यूआरएल्स पर डे की लिमिट है ये इन्फोर्स की जाती है और रैंक मैथ के जो फ्री प्लगइन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग वो भी आपके 200 यूआरएल्स को सबमिट कर सकता है। आपको इतने सारे सेटअप की जरूरत नहीं, इस वीडियो को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट हमारे पास एक छोटा सा चीट है जिसकी वजह से आप 6000 की जगह 30,000 यूआरएल्स तक एक महीने में गूगल के पास सबमिट कर सकते हैं इसी सेम इंडेक्सिंग एपीआई को यूज करके। सो आप 200 यूआरएल्स की जगह एक दिन में 1000 यूआरएल्स भी सबमिट कर सकते हैं। बट ये कैसे करेंगे जादू, ये हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि आखिर हम 200 वाली लिमिट को बाईपास करके 1000 यूआरएल्स एक दिन में कैसे सबमिट कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इंडेक्सिंग एपीआई को यूज करके सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, लेकिन गूगल आपके यूआरएल्स को, आपके पेजेस को इंडेक्स करेगा या नहीं, या आपके पेजेस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को फॉलो करके पहले अपने पेजेस की क्वालिटी को अच्छा करें एंड देन इसके बाद इस वीडियो को फॉलो करें और अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग प्रॉब्लम को दूर करें। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिमिलर स्क्रिप्ट को मैक सिस्टम पर हमने ऑलरेडी पिछले साल एक वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाया था। इस वीडियो में हम इस पूरी प्रोसेस को विंडोज पर देखेंगे और ये जो स्क्रिप्ट है वो पिछली स्क्रिप्ट से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है और आप इसे मल्टीपल मेथड से यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पूरी प्रोसेस को करके एक्चुअली में देखते हैं। सो अब हम आते हैं इस ट्यूटोरियल के पहले पार्ट में, जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन को इंस्टॉल करना। जिनके कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन पहले से इंस्टॉल नहीं है वो लोग इस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करेंगे। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो इसलिए प्रोसेस को ध्यान से देखिए। हम सर्च करेंगे पाइथन एंड देन python.org/downloads पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ये फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड हो जाती है आप क्लिक करेंगे इस पर और हम यहाँ पर इस इंस्टॉल विंडो पर आ जाते हैं। नाउ यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक नहीं करना है, वो रेड वाला बटन इसको नहीं दबाना था, वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, उसके नीचे ऐड python.exe टू पाथ ऑप्शन है, इसको चेक करना है।
प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक दिस। अगर आप इसे अभी चेक नहीं करते हैं बाद में आप कॉम्प्लिकेशन फेस करेंगे और ये ट्यूटोरियल पूरा फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर ऐड python.exe to path ऑप्शन को चेक करें और इसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें। और यहाँ इस दूसरी स्क्रीन पर मेक श्योर कि ये सारे के सारे ऑप्शन टिक हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन, देन पिप, देन TDDK, देन पाइथन टेस्ट सुइट, PY लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। और जब आप ये सारे ऑप्शंस को टिक देख लें इसके बाद क्लिक करें नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर इस स्क्रीन में जो भी जैसे सेलेक्टेड है उसे सेलेक्टेड रहने दीजिए, क्लिक करिए इंस्टॉल बटन पर एंड अब आपका सिस्टम इंस्टॉल करेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पर अभी इस पार्ट को स्किप नहीं करना है। अधिकतर लोग इन वीडियोस में वही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो वीडियोस को बहुत जल्दी स्किप करते हैं। हमने स्पीड फास्ट कर ली, यूट्यूब ने ऑप्शन दिया था, आप स्किप कर रहे हो, आप ही का नुकसान हो रहा है। बाद में आप वीडियो पर कमेंट करोगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो एंड फॉलो द प्रोसेस। इसे एक रीज़न की वजह से स्लो किया जा रहा है ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। सो फॉलो इट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगर आप इसे टिक नहीं करते हैं तो मे बी आप कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे कुछ फाइल्स में, कुछ फोल्डर्स में। इसीलिए यहाँ पर हम इस डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट ऑप्शन को टिक करेंगे। इसे आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है दोबारा से आपका पासवर्ड या वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। नाउ यू हैव रियली इंस्टॉल्ड पाइथन इन योर सिस्टम। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरे पार्ट पर जहाँ पर हम गूगल डेवलपर कंसोल में जाकर कुछ फाइल्स को जनरेट करेंगे जो एक्चुअली में गूगल के इंडेक्सिंग API को आपकी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करेंगे। सो ये सब हम कैसे करेंगे इसके लिए हम जाते हैं दूसरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बट मेक श्योर कि आप पूरे की पूरी प्रोसेस को देखते जाएं और साथ ही में सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो आप अगले ऐसे यूजफुल वीडियो को मिस कर देंगे। नाउ अब बारी आती है अपने गूगल इंडेक्सिंग प्रोजेक्ट के लिए API डिटेल्स और JSON फाइल को क्रिएट करने की। सो इसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर और सर्च करेंगे गूगल डेवलपर कंसोल। नाउ यहाँ पर ट्यूटोरियल के इस हिस्से में मैक सिस्टम को यूज कर रहा हूँ बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये पूरी प्रोसेस आपके ब्राउजर पर डिपेंड करती है। हम क्रोम यूज करते हैं या फायरफॉक्स यूज करते हैं, ना कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। सो ये प्रोसेस विंडोज और मैक दोनों में सेम रहेगी। मैं सर्च करता हूँ गूगल डेवलपर कंसोल। यहाँ पर मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे जो भी लोग पहली बार गूगल डेवलपर कंसोल में एंटर कर रहे हैं उनको ये प्रोसेस समझने में दिक्कत ना हो। सो हमने क्लिक किया गूगल डेवलपर कंसोल के पहले सर्च रिजल्ट्स पर और ये यहाँ पर ओपन होगा। हमें सबसे पहले अकाउंट अपना क्रिएट करने और वेरीफाई करने का ऑप्शन आई थिंक मिलेगा। ये प्रोसेस मैंने खुद से पर्सनली अपने अकाउंट में बहुत टाइम पहले की थी। तो यहाँ पर ये आ गया है, ये पॉपअप आया है और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा अपनी करेक्ट ईमेल आईडी को। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड इसके बाद कंट्री इंडिया। टर्म्स ऑफ सर्विस वाले इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और क्लिक करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू बटन पर। तो हमें गूगल क्लाउड डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ही फ्री ट्रायल का ऑफर मिल रहा है $300 पर $300 एंड ये ऑफर जो है वो लोकेशन और अकाउंट के बेस पर अलग अलग होता रहता है बट बेसिकली यू गेट सम अकाउंट। नाउ यहाँ पर हम इंडेक्सिंग API को यूज़ करने वाले हैं और गूगल के इंडेक्सिंग API को यूज़ करने से पहले आपको अपने बिलिंग अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स देनी होती हैं। ये इंडेक्सिंग API फ्री है। इस इंडेक्सिंग API को यूज करना फ्री है, लेकिन इस फ्री के यूजर्स के लिए भी आपको सबसे पहले गूगल के साथ में अपनी बिलिंग डिटेल्स को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि कोई मिसयूज ना कर ले। इट्स अ सिंपल पॉलिसी, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट फ्री। ये एक नया अकाउंट में मैं सेटअप कर रहा हूँ जिससे आप इस पूरी प्रोसेस को अपने सामने देख सकें। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना ईमेल आईडी, करेक्ट अकाउंट में आप साइन इन है या नहीं है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री और क्लिक करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू पर। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर आगे जा सकते हैं। स्टार्ट फ्री पर हमने क्लिक कर दिया है। आपको सिर्फ एक पेमेंट मेथड वेरीफाई करना होगा। जो भी मैंने कार्ड एंटर किया यहाँ पर मुझे इसका OTP वगैरह कुछ एंटर करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद हम इस पूरी प्रोसेस को करेंगे। सो मैं क्विकली ये प्रोसेस कर लेता हूँ। आपको भी अपने अकाउंट्स के साथ में सारा सेटअप करना पड़ेगा बेसिकली, बट इंडेक्सिंग API को यूज़ करने पर आपको कोई बिल नहीं पे करना पड़ेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ओके, सो ये यहाँ पर पेमेंट मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। विल जस्ट फिल ऑन दीज डिटेल्स। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप इन आंसर्स को चाहे तो सही दें, चाहे तो आप फॉर्मेलिटी के लिए दे दें। आई विल चूज़ वन एंड देन इसके बाद आई विल गो टू नेक्स्ट and then I'm an engineer and developer, sorry, I am CEO, president, founder, whatever it is. You just click on done and then इसके बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हम वापस आएंगे अपने गूगल क्लाउड डैशबोर्ड में। यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार एंड देन इसके बाद हम आएंगे API एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी गूगल ने बना दिया है। इसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनेबल APIs एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे इंडेक्सिंग API। एंटर बटन प्रेस करते हैं
एंड याद रखिए माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग एपीआई के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है इसको इनेबल होने में, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। हम एडिटिंग के जादू से इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, बट हो सकता है आपके सिस्टम पर थोड़ा सा टाइम ले। और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रीडेंशियल्स टैब पर। यहाँ पर साइड बार में आपको क्रेडेंशियल्स टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और फिर क्रिएट क्रेडेंशियल्स नाम के इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्विस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर हमें जो डिटेल्स एंटर करनी है उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमें सर्विस अकाउंट का नाम देना है। ओके, इसे आप चाहें तो अपनी वेबसाइट, अपने क्लाइंट, अपने खुद के फेवरेट पेट के नाम के कुछ भी रख सकते हैं, बट जो भी आप रखते हैं मेक श्योर कि आप वहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसी रखें जिससे आपको याद रखने में आसानी हो कि आखिर ये किस वेबसाइट के लिए है, किस टाइप का अकाउंट है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले एंटर करेंगे सर्विस अकाउंट का नेम। क्या नेम हो सकता है? तो यहाँ पर मैं सर्विस अकाउंट का नाम देता हूँ वीडियो अकाउंट 1। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो अकाउंट 1 नाम दिया सर्विस अकाउंट को, यहाँ पर सर्विस अकाउंट आईडी अपने आप बन गई है और उसके नीचे ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ईमेल एड्रेस है videoacc1@, एंड ये बहुत ही लंबा चौड़ा सा ईमेल आईडी है। ठीक है, आपको इस ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी करना है और अपने पास सेव करके रख लेना है। इस ईमेल आईडी को आप दोबारा भी ढूंढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी, बट इट इज़ अ सेफ प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें, किसी जगह पर सेफ रख लें। राइट नाउ मैं एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर ऐप यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे सेव कर लूँगा videoacc@, एंड देन इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी को अभी हम यूज़ करेंगे गूगल सर्च कंसोल में, बट फॉर नाउ इसे हम सेव करके रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सर्विस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो दे सकते हैं, बट आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है और इसके बाद हम सेलेक्ट रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करंटली यूज्ड ओनर को सेलेक्ट कर लेंगे। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट ओनर। ओके, एंड देन इसके बाद कंटिन्यू बटन पर अगेन क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद अगेन डन पर क्लिक कर देंगे। कहीं कोई और दूसरा ऑप्शन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ईमेल आईडी जो अभी अभी हमें मिली थी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आपको ये ईमेल आईडी नहीं मिलती है, अगर पिछले स्टेप में आप ईमेल आईडी को कॉपी करके पेस्ट करना भूल जाते हैं, तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा अपना प्रोजेक्ट। इसके बाद क्रेडेंशियल्स पर आप आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस अकाउंट्स के सेक्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी पर हम एक बार क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ये जो लंबी चौड़े ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा कीज़ ऑप्शन पर और इसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड की ऑप्शन पर और इसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू की पर। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से हम जेसॉन को ही क्लिक रहने देंगे, सेलेक्ट रहने देंगे जेसॉन को, P12 पर नहीं जाना है और क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर। और इस पर क्लिक करते ही अपने आप आपके कंप्यूटर में एक ये जो जेसॉन फाइल है ये अपने आप आपके डाउनलोड फोल्डर में या जहाँ पर भी आपके ब्राउज़र सेटिंग अलाउ करती है वहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। नाउ इस वक्त मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि ये जेसॉन फाइल, ये बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है, .json फाइल ऑलरेडी सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी भी जो फाइल डाउनलोड हुई है उसे आप कॉपी करके किसी एक फोल्डर में सेव करके रख लेंगे। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देता हूँ इंडेक्सिंग और इसके बाद मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देता हूँ और इस फाइल को मैं रीनेम कर दूंगा account1 और इसे account1 एग्जैक्टली, कोई भी स्पेस नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, account1.json इसका नाम रहना ज़रूरी है। .json फाइल एक्सटेंशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और फाइल का जो नाम है वो आपको account1 रखना है। ठीक है, इसे account1 रखना ज़रूरी है। वापस आते हैं अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में और अगर आपकी वेबसाइट एक स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है जहां पर आपकी जो टोटल अनइंडेक्स्ड यूआरएल्स हैं वो बहुत कम है, तो आप पर डे 200 यूआरएल एंटर करके सबमिट करके अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स का जो इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स से कि आपके पास जो अनइंडेक्स्ड यूआरएल्स हैं उनकी तादाद हज़ारों में है और पर डे सिर्फ 200 यूआरएल सबमिट करके आपका काम नहीं चल पाएगा या आप इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, तो आप दूसरा क्रेडेंशियल या फिर दूसरा सर्विस अकाउंट बनाकर इसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर उस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। गूगल सिर्फ 200 यूआरएल्स को ही एक्सेप्ट करेगा आपके दूसरे सर्विस अकाउंट से भी। इस लिमिट को बाईपास करने का तरीका है दूसरा प्रोजेक्ट बनाना। सो हम यहाँ पर जो आपको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट बटन पर हम फिर से क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें नया प्रोजेक्ट बनाना होगा। सो हम यहाँ पर नाम सिंपली ऐड कर सकते हैं project1 एंड देन इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि आपका जो नया प्रोजेक्ट है project1 ये बन गया है। आप इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके या फिर आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं project1
एंड अब आप नए प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। जैसे ही आप नए प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर अब कोई सर्विस अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हम क्लिक करेंगे क्रिएट क्रेडेंशियल्स बटन पर और इसके बाद सर्विस अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम अकाउंट दे देते हैं वीडियो अकाउंट 2 एंड देन इसके बाद अगेन हम क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू पर। बट इससे पहले जो स्टेप मैं भूल रहा हूँ क्या है, इस ईमेल आईडी को सेव करना। मैं इस ईमेल आईडी को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी मैं सेव कर लूँगा इसी सेम फाइल में। ये दोनों ईमेल आईडीज़ अलग अलग होंगी, इट्स फाइन। जो भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वापस आता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड में और क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे रोल सेलेक्ट करना होगा, करंटली यूज्ड ओनर। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। अगर आपको यहाँ पर ओनर सामने दिखाई नहीं देता है करंटली यूज में, तो आप थोड़ा सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा ओनर। एंड देन यहाँ पर मुझे दोनों ऑप्शंस को फिल नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करूँगा डन बटन पर और ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे ईमेल आईडी अगेन मिल रहा है। इस ईमेल आईडी पर मैं फिर से क्लिक करूँगा और कीज़ ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड की क्रिएट न्यू जेसॉन फाइल को सेलेक्ट रहने देंगे और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में ये फाइल जनरेट हो जाएगी और ये जो दूसरी जेसॉन फाइल है ये मेरे कंप्यूटर पर अगेन सेव हो गई है। तो मैं यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करूँगा, वापस जाऊँगा अपने डाउनलोड फोल्डर में और डाउनलोड फोल्डर में से जो दूसरी फाइल अभी मेरे पास आई है इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस नई फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने इस फोल्डर में जो हमने इंडेक्सिंग फोल्डर बनाया है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस जेसॉन फाइल को मैं रीनेम कर दूँगा अकाउंट 2 में। तो यहाँ पर नाम इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली फाइल का नाम हो गया account1.json और दूसरी फाइल का नाम हो गया है account2.json। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा। इस नाम का, इन फाइल्स के नाम का एग्जैक्टली account1 account2 होना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर हम 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अभी भी ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में आप 600 या 800 URLs को सबमिट कर पाएँ, तो आप यहाँ पर इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट बनाएंगे, आपको तीसरी फाइल मिलेगी और आप उसे account3.json में रीनेम कर सकते हैं। चौथी फाइल को आप account4.json में कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट 5 JSON फाइल्स को सपोर्ट करती है। आप 5 JSON फाइल्स तक बना सकते हैं 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, बट 5 से ज़्यादा URLs को आपको सबमिट नहीं करना चाहिए। हमारे अपने टेस्ट में हमने पाया है कि 4 या 5 सर्विस अकाउंट्स तक गूगल एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसके बाद ये एरर ज़्यादा मिलने लगती है। तो इसलिए आप 4 या 5 सर्विस अकाउंट्स तक ही लिमिटेड रहें और 800 से 1000 के आसपास URL अगर आप पर डे सबमिट कर रहे हैं तो आप एक महीने में मैक्स टू मैक्स 30,000 URLs को सबमिट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग के इशू हैं उनको ऑलरेडी सॉल्व कर देगी। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी, अगर आपके पास अनइंडेक्स URLs का नंबर इससे भी ज़्यादा है, तो यू शुड गेट इन टच विद सम टेक्निकल टीम जो आपकी प्रॉब्लम को प्रोफेशनली सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल के स्कोप से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास account1.json और account2.json फाइल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर पर और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के साथ में। तो अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर कुछ फाइल्स। ये फाइल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिलेंगी। इन्हें आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद एक फोल्डर में आप इसे अनजिप करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इस फोल्डर को इंडेक्स नाम दिया है जो कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, बट आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इन फाइल्स के नाम को आपको चेंज नहीं करना है। account1.json, account2.json, डेटा, ईमेल्स, इंडेक्सिंग, इन फाइल्स के नाम को आपको चेंज नहीं करना है। स्क्रिप्ट के सही से काम करने के लिए इन सारी फाइल्स के नामों का सही रहना, एक्यूरेट रहना जरूरी है। ईमेल्स वाली जो फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है, इसका भी क्या यूज है अभी आपको पता लग जाएगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में उन सर्विस अकाउंट्स को बनाया है गूगल डेवलपर कंसोल में जिन्हें हम ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल में। सो हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल में और सबसे पहले अपने सर्विस अकाउंट्स को ऐड करेंगे एंड देन इसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सो मैं आता हूँ गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के लिए हम एक डेमो वेबसाइट wordpressdemo.clicklocal.in URL को यूज़ कर रहे हैं। हम इसके गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको साइड बार में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सेटिंग्स में हम यूजर्स एंड परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 2 यूज़र्स को ऐड करना है। अभी इस ट्यूटोरियल के पिछले हिस्से में हमने जब सर्विस अकाउंट्स बनाए थे तो हमें 2 ईमेल आईडी मिले थे जिन्हें हमने सेव कर लिया था। ये email.txt फाइल आपको नहीं मिलेगी बिकॉज आपको अपनी ईमेल आईडीज क्रिएट करने होंगे अपने खुद के सर्विस अकाउंट्स क्रिएट करके। सो आप अपने सर्विस अकाउंट को कॉपी करेंगे एंड देन इसके बाद जैसे हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको एक एक सर्विस अकाउंट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम ऐड यूज़र बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को पेस्ट करेंगे एंड देन इसके बाद परमिशन ड्रॉप डाउन में से फुल की जगह ओनर को सिलेक्ट करेंगे।
ओनर को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको 403 एरर मिलेगा। तो यहाँ पर ओनर को सेलेक्ट किया हमने और इसके बाद हम ऐड बटन को प्रेस कर देंगे और ये ईमेल आईडी इस गूगल सर्च कंसोल में एज ओनर ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे और हम दूसरी ईमेल आईडी को भी एज ओनर ऐड कर देंगे। आप 1 से लेकर 5 तक जितने भी सर्विस अकाउंट आपने बनाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ को ऐसे ही आप एक एक करके अपने गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में ऐड कर देंगे। और जब आप ऐड कर देते हैं उसके बाद आप गूगल सर्च कंसोल को बंद कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल का काम यहीं से खत्म हो गया है। सो अभी तक हमने गूगल इंडेक्सिंग एपीआई को अपने अकाउंट में इनेबल कर लिया है, वहां पर सर्विस अकाउंट बना लिए हैं और उन सर्विस अकाउंट से मिले हुए ईमेल आईडीज को अपने गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में भी जोड़ लिया है। तो हमने आधा काम कर लिया है। बाकी आधे पार्ट में हमें अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना था, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अब हम अपने पाइथन इंस्टॉलेशन में कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे जो हमें इस स्क्रिप्ट को रन करने में हेल्प करेंगी, सारे फंक्शंस को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो हम अपने पाइथन एनवायरनमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, उसमें कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे। ये लाइब्रेरीज को ऐड करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इन लाइब्रेरीज को ऐड करने के लिए आपको एक छोटा सा कोड पेस्ट करना होगा और उसे कैसे यूज करना है ये अभी हम दिखाते हैं। बट ये जो कोड है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मिलेगा। तो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और CMD टाइप करेंगे, CMD सर्च करेंगे। आपको कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से दिखाई देता है। इस पर राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आइकन दिया हुआ है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करें और CMD को ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पर आपको सिर्फ इस कोड को पेस्ट करना होगा एज इट इज़। पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस, ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सबको आप एक साथ पेस्ट करें और एंटर बटन पर प्रेस करें और थोड़ी देर वेट करें। आपका कंप्यूटर इन सारी लाइब्रेरीज को अपने आप डाउनलोड भी करेगा और इंस्टॉल भी कर लेगा। आप सिर्फ वेट करें जब तक आपको अगेन दोबारा से यही लाइन नहीं दिखाई देती है, सी विंडोज सिस्टम 32। इसके दोबारा आने का वेट करिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड योर इंटरनेट स्पीड। सो हमारा कंप्यूटर रेडी है इस स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए। नाउ सिर्फ एक स्टेप और बचा है और वो है उन URLs का होना जिन URLs को आप इंडेक्स करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कंप्यूटर में देख सकते हैं data.csv फाइल। इस data.csv फाइल के URL वाले कॉलम में आपको अपने सारे URLs को पेस्ट करना है जिन्हें आप इंडेक्स करना चाहते हैं। आप इन URLs को अपनी गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में से भी निकाल सकते हैं या फिर आपके पास जहाँ से भी ये डाटाबेस आपके पास आया हुआ है कि आपके पास कितने सारे URLs अनइंडेक्स हैं, आप उन अनइंडेक्स्ड URLs को कॉपी करेंगे और इसके बाद इस data.csv फाइल के URL वाले पहले कॉलम में पेस्ट कर देंगे एक एक करके और इसके बाद CSV फाइल को आप सेव कर दें और इसी फोल्डर में ऐसे ही बने रहने दें। इसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पर अगेन जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये चल रहा है सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर। हमारी इंडेक्सिंग फाइल है इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर बने हुए फोल्डर के अंदर। तो हमें यहाँ पर अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को लेकर आना है। सो हम एक बार इस फोल्डर में जाकर इस फोल्डर के एड्रेस को यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे CD यानी कि चेंज ड्राइव CD एंड इसके बाद स्पेस और Ctrl+V प्रेस करेंगे आप, जिससे जो इस फोल्डर का पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली उसी फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। नाउ यहाँ पर हम टाइप करेंगे कमांड पाइथन स्पेस इंडेक्सिंग डॉट py। यहाँ पर indexing.py इस हमारी इंडेक्सिंग फाइल का नाम है। सो पाइथन स्पेस indexing.py, सिर्फ इतना आपको टाइप करना है और आपको प्रेस करना है एंटर बटन। और अब यहाँ पर आपसे ये स्क्रिप्ट पूछेगी कि एक्चुअली में आपके पास कितने अकाउंट्स हैं। नाउ इस फोल्डर में जितनी भी JSON फाइल्स हैं वही नंबर आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा, 1 से लेकर 5, क्योंकि ये स्क्रिप्ट 5 से ज़्यादा अकाउंट्स को सपोर्ट नहीं करती है और 1 से कम आप क्या ही करेंगे। तो आप 1 से 5 के बीच का वो नंबर प्रेस करें जितने आपके पास account.json फाइल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारे पास 2 JSON फाइल है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बटन और इसके बाद प्रेस करेंगे एंटर बटन को एंड अब ये स्क्रिप्ट अपना जादू शुरू करेगी। ये आपकी account1.json फाइल को सबसे पहले यूज़ करेगी और data.csv फाइल से 200 URLs को एक साथ पिक करके और गूगल के पास सबमिट कर देगी। इस स्क्रिप्ट के पहले वर्जन में सारे URLs एक एक करके आपको दिखाई देते थे बट वो एक क्लमजी मेथड था। अब ये स्क्रिप्ट आपको सारे के सारे प्रोसेस किए हुए URLs को एक बार में दिखाती है और आपको पता लग जाता है कि टोटल कितने URLs सबमिट हुए हैं और उन सारे सबमिट किए हुए URLs में से कितने URLs सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं और कितनों में एरर मिली है, यानी कि वो कोटा से ऊपर हो चुके थे। अगर आप किसी भी एक दिन में 2 बार इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने कोटा से बाहर चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट आपको 4 to 9 एरर वाले यूआरएल्स कुछ दे सकती है, बट अगर सब कुछ ठीक है और आपके सारे 200 यूआरएल्स अगर प्रोसेस हो जाते हैं किसी भी एक अकाउंट से, तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल यूआरएल्स का भी नंबर दिखाई देगा। सो पहले एक अकाउंट के सक्सेसफुल यूआरएल्स की और अनसक्सेसफुल यूआरएल्स की यहाँ पर लिस्ट आ गई है, और इसके बाद दूसरे अकाउंट की भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो कंप्लीटली आपके 400 यूआरएल्स यहाँ पर प्रोसेस हो गए हैं, कोई भी यूआरएल अनसक्सेसफुल नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। गूगल 2 से 4 दिनों के अंदर आपके सबमिट किए हुए यूआरएल्स में से 80 से 90% यूआरएल्स तक को एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हें इंडेक्स कर देता है। यहाँ पर अगेन मैं इस बात को रिट्रेट करना चाहूँगा कि आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इंप्रूव करना होगा, बिकॉज बिना कंटेंट को इंप्रूव किए हुए ये स्क्रिप्ट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। ये स्क्रिप्ट ऐसे पेजेस को इंडेक्स नहीं कर सकती है जो स्पैमी हैं, या जिनमें कंटेंट डुप्लीकेट है, या जिनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है। लेकिन अगर आपके पेज का कंटेंट सही है और फिर भी गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा है, या फिर अगर आप अपनी वेबसाइट के नए पेजेस को जल्दी से इंडेक्स करना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रिप्ट की मदद कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। आई होप कि आपने पूरा अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। सो इस तरह से इस फ्री एपीआई को यूज करके आप अपने नॉट इंडेक्स यूआरएल को गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट और अपने पेजेस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, उसे अच्छा बनाना है, एंड देन इसके बाद इस एपीआई को यूज करना है, जिससे गूगल आपकी इस रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी मान सके और आपके पेजेस को इंडेक्स कर सके। तो इसे यूज करिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।